कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव मिलने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले में 33 साल के संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर का चेहरा भी पुलिस के सामने आया, जो अक्सर उस हॉस्पिटल में आता जाता रहता है। इत्तेफाक से संजय भी उस रात सीसीटीवी कैमरे में अस्पताल में सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखा था और अब संजय का नाम सामने आया है। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इस कांड को अंजाम देने में सिर्फ संजय ही शामिल था या उसके साथ कोई और भी था। अभी तक इस मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है। इस केस को पूरी तरह से जो सुलझा सके। बता दें कि कोलकाता के राजकीय आरजी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को आदेश दे दिया है। कोर्ट ने पुलिस से मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने को कहा है। पुलिस ने अभी तक ड्यूटी पर मौजूद जूनियर डॉक्टर, इंटर्न्स और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की। अब मामले में आगे की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई के हाथों में इस केस की कमान सौंप दी गई है। और तो और हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल भी किया कि आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित रेप हत्या मामले में शुरुआत में ही हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस केस की कमान तो सीबीआई के हाथों में दे दी गई है, लेकिन क्या सीबीआई इस केस की गुत्थी को सुलझा पाएगा? क्योंकि सीबीआई के पास जैसे ही केस रेफर होता है, लोगों की चिंता बढ़ जाती है और सवाल भी उठने लगते हैं। अगर हम पास्ट में जाकर देखें तो सीबीआई के हाथों में जो भी केस की कमान दी गई है, उन केसों को लेकर अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया और आरोपी का नाम सामने नहीं आया है। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस की ही बात करते हैं। सुशांत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी, लेकिन जब ये केस सीबीआई के हाथों में दिया गया, इस केस को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया और अभी तक बस अनुमान ही सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे चर्चित केस, आरुषि तलवार। ये देश का सबसे चर्चित मर्डर केस है। 14 साल की आरुषि की मौत 16 मई 2008 की रात नोएडा स्थित घर में ही हुई। आरुषि की मौत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे। किसी का कहना है कि हत्या घर के नौकर हेमराज ने की। कोई दावा करता है कि आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार ने ही उसे मारा। सीबीआई ने अपनी जांच में यही रिपोर्ट दी, जिसके बाद आरुषि के माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, मगर सबूतों के अभाव से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सीबीआई अभी भी आरोपी नहीं खोज सका। ऐसे ही प्रद्युमन ठाकुर के केस में हुआ। गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में 8 सितंबर 2017 को दूसरी क्लास के स्टूडेंट प्रद्युमन ठाकुर का शव मिला था। उसकी हत्या का शक बस कंडक्टर पर गया। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, मगर वो आरोपी प्रूफ नहीं हुआ। फिर इस केस को सीबीआई के हाथों में दिया गया और फिर इतने सालों से कौन अपराधी है, यह रहस्य आज भी बरकरार है। ये 3 बड़े केसेस जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया और इन 3 केस की कमान सीबीआई के हाथ में थी और अपराधी का कोई खुलासा नहीं हुआ। ऐसे ही कोलकाता का रेप केस भी पुलिस के बाद सीबीआई के हाथों में सौंपा गया है। लोगों के मन में ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाएगी, इसकी गुत्थी सुलझा पाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरजी अस्पताल में कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकार हुई महिला ट्रेनी का शव शुक्रवार यानी 9 अगस्त को सुबह सेमिनार हॉल में मिला था। इस सिलसिले में शनिवार को एक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया था। अभी तक जांच को लेकर पुलिस ने बताया कि आरजी अस्पताल में छाती रोग विभाग के प्रमुख और एक सुरक्षा कर्मी को भी जांच के सिलसिले में लाल बाजार बुलाया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा 25 लोगों से पूछताछ की गई है। इनमें घटना की रात मृतक महिला के साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं।